जंगल में बरसात शुरू हो गई थी। बरसात शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए थे। इस दफ़ा तो बरसात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पक्षी बारिश की वजह से अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। पक्षियों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इस दफ़ा बरसात इतने दिन रहेगी। इसलिए पक्षियों ने ज़्यादा भोजन इकट्ठा किया ही नहीं था। उन्हीं चिड़ियों में एक मीठी चिड़िया थी जो बहुत अक्लमंद थी। पूरे जंगल में मीठी चिड़िया ने ही सिर्फ खाने पीने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रखी थीं और उसको इस बरसात की कोई परवाह ही नहीं थी। मीठी चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ बैठी घर में बारिश के मज़े ले रही थी। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? मम्मा बताएं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? मेरे बेटे, हमें खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। वो देखो पीछे, मैंने इतना ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रखा है। अगर बारिश कई रोज और भी होती रही तो हमें खाने पीने की परवाह ही नहीं होगी। वो माँ बेटा ऐसे ही बैठे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। मीठी बहन, बारिशें तो काफी दिन से हो रही हैं, लेकिन मैं अपना खाना ढूंढ लाता था। आज मेरी बहन दूसरे जंगल से आई हुई है। आप थोड़ा सा दाना मुझे उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेगी मैं आपका दिया हुआ दाना वापस कर दूंगा। राजा कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। ऐसी बारिश में तुम मेरे पास आ गए। मेरे पास दाना है, तो मुझसे दाना ले जाओ और अपनी बहन की खिदमत करो जो दूसरे जंगल से आई है। क्या कहेगी जाकर? और फिर राजा कबूतर मीठी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बादशाह कौवा, जो मीठी चिड़िया के पड़ोस में ही रहता था, वो ये सब देख रहा था और उसका घर भी टूटा हुआ था। उसकी पत्नी बोली कौवी उसको कहती है, बादशाह कौवे, वो देखो, ये कबूतर मीठी चिड़िया के घर से राशन लेकर जा रहा है। जाओ इसके पास और जाकर तुम भी उससे राशन मांगो, वो तुम्हें दे देगी। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। बोली कौवी, मैं मीठी चिड़िया के घर चला तो जाऊंगा, लेकिन वो जो मुझे भाषण सुनाएगी वो कौन सुनेगा? तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारा घर टूटा हुआ है, तुम एक अदद निखट्टू हो। मैं कहती हूँ कि चले ही जाओ। थोड़ी बहुत बेइज्जती के बाद अगर राशन मिल जाएगा तो इसमें क्या बुरा है। और फिर बादशाह कौवा मीठी चिड़िया के घर चला जाता है। मीठी चिड़िया, ओ मेरी बहन मीठी चिड़िया, तुम्हारी भाभी भोली कौवी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो भूख से मर रही है। वो कहती है कि मेरी बहन मीठी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन ला दो मुझे। लेकिन कौवे भैया, हाँ, मुझे पता है, मेहनत करनी चाहिए। अच्छे समय में बुरे समय का ख्याल करना चाहिए। बस अब थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं ऐसे ही करूँगा। मीठी चिड़िया बादशाह कौवे की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसको थोड़ा दाना दे देती है और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अगर हम ऐसे ही दाना बांटते रहे तो हमारे पास दाना खत्म हो जाएगा। आप कैसे सब पक्षियों को दाना बांट रही हो? नहीं मेरे बेटे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक कि हमारे पास दाना है, हमें सभी पक्षियों की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही है जो हम दूसरों की मदद में गुजारते हैं। और फिर वो ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं।
और ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश और ज़्यादा तेज थी। हर तरफ पानी ही पानी था और तमाम पक्षी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बादशाह कौवे, दो दो दाने दिए थे मीठी चिड़िया ने, वो तो मेरे पेट के चूहे ही खा गए। अब फिर से रात आ गई है, मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो प्लीज। अब अगर तुम मुझे कहो कि मैं मीठी चिड़िया के घर दोबारा जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। कल मैं जितना दाना लेकर आया था वो तो तुम खा गई, मुझे भी तो इतनी भूख लगी हुई है। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे ऐसे ही भूखा बिठाई रखोगे? बादशाह कौवे, मैंने तो तुम्हारा नाम सुनकर शादी की थी कि तुम नाम के बादशाह हो, तुम कभी मुझे भूखा नहीं मरने दोगे। अब अगर तुम इतना ही प्यार करती हो तो फिर अंधेरा होने का इंतजार करो। रोज रोज मुझसे नहीं जाया जाता दाना मांगने के लिए। रात के अंधेरे में मैं सारा दाना एक ही दफा में चोरी कर ले आऊंगा। मेरा चालाक कौवा, ऐसे ही नहीं तुम्हारा नाम बादशाह कौवा। पूरे जंगल में तुम्हारे नाम का कोई भी कौवा नहीं है। फिर ऐसे ही बातों बातों में रात हो जाती है। फिर बादशाह कौवा चुपके चुपके मीठी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। बादशाह कौवा खिड़की से झांक कर देखता है, मीठी चिड़िया और उसका बेटा सो रहे होते हैं। फिर बादशाह कौवा चुपके से मीठी चिड़िया के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे से मीठी चिड़िया के दानों के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वो गंदम के सिट्टे की तरफ बढ़ता है तो उसकी गर्दन एक फंदे में फंस जाती है और बादशाह कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हाय मेरी चोंच टूट गई। ये सुनकर मीठी चिड़िया और उसके बेटे की आंख खुल जाती है। बादशाह कौवे, कितना ही अच्छा होता अगर तुम कल की तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। अगर तुम्हारा नाम बादशाह है तो मेरा नाम भी मीठी चिड़िया है। तुम्हारे जैसे होशियार चोरों का इलाज मैंने कर रखा है। मैंने अपने दाने में फंदा लगा रखा है। मीठी बहन, मुझे जल्दी से निकालो वरना मेरी चोंच टूट जाएगी। पहले वादा करो कि फिर करोगे चोरी। अरे मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा, बस आज मुझे बचा लो। फिर मीठी चिड़िया बादशाह कौवे को फंदे से बाहर निकालती है। मीठी बहन, आज अगर तुम मुझे बाहर ना निकालती तो मैं तो मर ही जाता। मैं खुद से नहीं आया, मुझे तो भोली कौवी ने मजबूर किया था चोरी करने पर। बादशाह कौवे, अगर तुम ऐसे ही चोरियां करते रहे तो तुम्हारे बच्चे भी चोर बन जाएंगे। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल चोर हो? और फिर ऐसा कहते हुए मीठी चिड़िया बादशाह कौवे को कुछ दाने दे देती है। ये दाने ले जाओ और भोली कौवी से कहना कि तुम्हारी चोंच पर कोई मलहम पट्टी लगा दे। मीठी चिड़िया का बेटा ये सब चीजें सुनकर हंसने लगता है और बादशाह कौवा अपनी चोंच में चंद दाने उठाता है और शर्मिंदा होके चला जाता है।